आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वन्य समाज और उपनिवेशवाद नामक पाठ के पहले भाग को बताने जा रहे हैं। तो इसमें जो है वन की उपयोगिता, वनों की क्या उपयोगिता है। वन जो है ये प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो है दो प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं, एक प्राकृतिक वनस्पतियाँ और एक जो हम ज्ञान या भौतिकी लगाते हैं वह अलग होते हैं। तो जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ वो वनस्पतियाँ होती हैं जो स्वयं उगती हैं, बड़ी होती हैं, तो यह हमारे पर्यावरण को जो है बहुत ही सुदृढ़ बनाती हैं और यह हमारे पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जो है ये वनस्पतियों का होना जो है बहुत ही आवश्यक है। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए कम से कम जो है 35% भूभाग में जो है वनों का होना आवश्यक है। वनों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, लेकिन जो है इस जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है वनों का ह्रास हुआ और वन जो है उनकी संख्या निरंतर कम होती गई। तो इसके लिए कई जो है कारण उत्तरदायी है। उसमें जो है एक शब्द इस पाठ में और आया है उपनिवेशवाद। तो इसमें जैसे आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे या पिछले पाठ में पढ़ चुके होंगे कि उसमें यूरोप में जो है जब पुनर्जागरण हुआ और पुनर्जागरण के बाद जो है वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद जो है वहाँ के लोगों ने जो है समुद्री मार्ग से विभिन्न देशों की खोज किया और खोज करने के बाद वे लोग जाके वहाँ पे बस गए और वहाँ पे अपनी बस्तियों को बनाया और वहाँ से व्यापार करना शुरू किया और धीरे धीरे वहाँ अपने प्रभुत्व को, अपने राजनीतिक शक्ति को जो है स्थापित किया। इसी को कहते हैं उपनिवेशवाद। तो इस उपनिवेशवाद के कारण भी जो है वनों का जो है ह्रास हुआ, खास करके एशियाई देशों में। तो वनों के विनाश के जो का कारण है कृषि के लिए भूमि, पहला है कृषि के लिए भूमि। जनसंख्या की वृद्धि के कारण जो है कृषि क्षेत्रों का विकास तेजी से हुआ और कृषि के विकास के लिए जो है भूमि की आवश्यकता होती है और उन भूमि की आवश्यकताओं के लिए वनों को तेजी से काटा गया और जिसके कारण जो है वनों का ह्रास हुआ। तो भारत में भी जो है बड़े पैमाने पे जो है खेती के कार्यों को बढ़ाया गया और जिसके कारण जो है वो यहाँ पे वनों को तेजी से काटा गया, जिससे वनों की निरंतर कमी होती चली। उसके बाद दूसरा है ब्रिटिश जहाज बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता। ब्रिटिश जहाज बनाने की आवश्यकता। 1907 में इंग्लैंड की शाही नौसेनाओं के लिए मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की आपूर्ति की आवश्यकता थी और 1820 के दशक में शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए खोजकर्ताओं ने भारत के वन संसाधनों का पता लगाने के लिए भेजा गया और भारत के एक दशक के अंदर बड़ी मात्रा में वसूल ओक के जंगल काटे गए, जिसके कारण जो है यहाँ पे वनों का जो है नाश किया गया। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करना। तीसरा है ब्रिटिश
साम्राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करना ब्रिटिश साम्राज्य की जो आवश्यकताएं थी उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ के वनों का नाश किया गया। यहाँ के वनों को काटकर गन्ने, कपास और दूध की खेती को जो है प्रश्रय दिया गया, बढ़ावा दिया गया, जिससे जो है वाणिज्यिक फसल माने ब्रिटिश सरकार जो है वह अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की उनको जरूरत पड़ती थी और उस कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने जो है वह तेजी से वनों को काट कर जो है वह वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे वन का तेजी से हासिल हुआ। अगला है भारत में रेल का विकास। भारत में रेल का विस्तार 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार लाल बहादुर के शासनकाल में मुंबई से थाने के बीच जो है वह पहली बार ट्रेन चली थी। उसके बाद फिर जो है रेल लाइनों का विस्तार तेजी से किया जाने लगा भारत में, और उन रेल लाइनों के विस्तार में जो पटरी को बिछाने के लिए स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी और उन स्लीपरों को जो है वह लकड़ी से बनाया जाता था। इस प्रकार जो है भारत में जो है तेजी से जो है रेल विस्तार के लिए जो है वनों को काटकर स्लीपरों को बिछाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार से यहाँ पे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई, जिससे जो है भारत में वनों की निरंतर कमी होती चली गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है बागान। भारत में औपनिवेशिक काल में बड़े स्तर पर वनों की कटाई करके अंग्रेजों ने व्यापारिक लाभ के लिए प्राकृतिक वनों को काटकर वहां बागान लगवाने की नीति अपनाई। जैसे यूरोप में चाय, कॉफी और रबर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वस्तुओं का बागान माने इन वस्तुओं के बागान बने और उससे प्राकृतिक वनों को साफ किया गया। माने उसमें है कि जब जो प्राकृतिक वनस्पतियां थी उनको काट करके वह चाय, कॉफी और रबर के बागानों को लगाया गया, जिससे तेजी से वनों का ह्रास हुआ और इनके कारण जो है जंगल जो है धीरे धीरे भारत में कम हो गए। इसके बाद फिर व्यावसायिक वानिकी का प्रारंभ। औपनिवेशिक काल में जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को वनों की आवश्यकता थी, इसलिए अंग्रेजों ने अपनी आवश्यकताओं एवं नीतियों के अनुरूप भारत में काम किया और इन जंगलों को तेजी से नष्ट किया जा रहा था तथा ब्रिटिश सरकार ने डायट्रिच नामक एक जर्मन विशेषज्ञ का देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया और बैट्रिच ने 1864 ईस्वी में वनों की समुचित व्यवस्था के लिए भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार ने 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जहां इस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी। इसमें वैज्ञानिक वानिकी कहा गया, लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञ सहित अधिकतर लोग मानते हैं कि यह पद्धति बिल्कुल ही वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पे विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट दिया गया और उनकी जगह सीधी पंक्ति एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है। माने जैसे वनस्पतियों में कई प्रकार के जो वृक्ष पाए जाते हैं, कई किस्मों के वृक्ष पाए जाते हैं, तो उन वृक्षों को काटकर एक ही प्रकार के जब वृक्ष लगाए जाते हैं उसको बागान कहते हैं। और उदाहरण के लिए पोपलर के पेड़ों की खेती की गई, जो लकड़ी का एक अच्छा साधन था
वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का निरीक्षण किया तथा वन प्रबंधन के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी निर्धारित किया कि प्रतिवर्ष बागान का कितना प्रतिशत क्षेत्र फिर से काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर फिर से वृक्ष लगाए जाने ताकि कुछ ही सालों में इस क्षेत्र की कटाई के लिए तैयार हो जाए। 1865 ईस्वी में वन अधिनियम बनने के बाद इसमें 2 प्रकार के संशोधन हुआ। पहला संशोधन 1878 ईस्वी में और दूसरा संशोधन 1972 में हुआ। उल्लेखनीय है कि 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण 3 श्रेणियों में बांटा गया। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया और इन वनों के उपयोग माने आदिवासी नहीं कर सकते थे। ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति क्रमशः अन्य 2 प्रकार के सुरक्षित तथा गांव के वनों से ही करते। जनजीवन पर प्रभाव। एक अच्छे जंगल की रचना के बारे में ग्रामीणों और वनपालों के विचार बहुत अलग अलग थे। जहां एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग आवश्यकताओं जैसे चारे, पत्ते और ईंधन की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों के मेल चाहते थे, वहीं अंग्रेजी शासन ने वन विभाग के ऐसे वृक्षों की आवश्यकता थी जो रेलवे और जहाजों के लिए इमारती लकड़ियां सख्त, लंबी और सीधी उपलब्ध करा सके। इसलिए साल और सागौन जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और वृक्षों को अन्य किस्मों को काट दिया गया। माने उसमें जो व्यावसायिक लकड़ियों वाले वृक्ष थे उनको अंग्रेजों ने प्रोत्साहित किया और अन्य प्रकार के वृक्षों को वह काट कर जो है समाप्त कर दिया। इन वनों में रहने वाले लोग फल, पत्ते, कंदमूल आदि वन उत्पादों का विभिन्न आवश्यकताओं के लिए उपयोग करते थे और इनके कंद एवं फल अत्यंत उपयोगी होते थे। पेड़ और पौधों और औषधि गुणों की जड़ी बूटियां प्राप्त होती थी। लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने में किया जाता था। बांस का प्रयोग घरों के वह खेत के बाड़े, टोकरी तथा छतरी बनने के लिए किया जाता था। पानी की बोतल के रूप में सूखे हुए कुम्हले के खोल का प्रयोग किया जा सकता था तथा पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किसी के दोने और पत्तल बनाए जा सकते थे। इत्यादि की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती थी। सूती रेशम, तैमूर के कांटेदार छाल की सब्जियां छीनी जा सकती थी। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। वन अधिनियम से लाभ होने के बाद वन में रहने वाले लोगों और गांव में रहने वाले लोगों की कई कठिनाइयों का अनुभव किया और अधिनियम के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल एकत्रित करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियों पर गैर कानूनी इसको बना दिया गया। अतः लोग इन वनों से लकड़ी चोरी करने को मजबूर हो गए। यदि कपड़े पकड़े जाते तो मुक्त होने के लिए उन्हें वन रक्षकों को घूस देनी पड़ती थी। ग्रामीण महिलाओं की चिंता तो और भी अधिक बढ़ गई। प्रायः वन रक्षक तथा पुलिस वाले उनसे मुक्त भोजन की मांग करते रहते थे और डराते धमकाते रहते थे। मैंने उसमें जब कानून जो बनाए गए, वन अधिनियम कानून जो बनाए गए, तो उसमें बहुत से लोगों की जीविका के साधन जो थे वन थे और वनों पे उसमें प्रतिबंध लगा दिए गए कि उसमें न तो लकड़ी आप काट सकते हैं, न तो आप पशुपालन कर सकते हैं। तो उनके इन समस्याओं से जो है उनके लिए रोजी रोटी की समस्याएं उत्पन्न हुई, क्योंकि बहुत सी चीज़ों की आवश्यकताएं उनको वन से प्राप्त हो सकती थी और जो उसके वन पालक थे और वन रक्षक थे या जो उनके सिपाही हुआ करते थे वह जो है उन पे अत्याचार करते थे या उनसे माने घूस लेने माने रिश्वतखोरी को मांगने का प्रयास करते थे। तो वन अधिनियम का खेती पर प्रभाव माने ये जो अधिनियम बनाए गए, कानून जो बनाए गए, उसका खेती पे वन पे तो प्रभाव पड़ा कि वहाँ के लोग जो है प्रसन्नित हो गए और उनकी रोजी रोटी जो थी, जैसे बहुत लोग क्या करते थे, लकड़ियाँ प्राप्त करते थे, फल प्राप्त करते थे। इसके अलावा जो है वह विभिन्न प्रकार के जो है उत्पादों का उपयोग करते थे और
पत्तों का उपयोग करते थे, खाने पीने धोने के लिए, पत्तल के लिए करते थे। तो इससे जो है उनको यह समस्याएं उत्पन्न हुई। और इसके बाद वन अधिनियम का खेती पर क्या प्रभाव पड़ा? यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा प्रभाव भूमि या भूमंत्रित खेती या स्थानांतरित कृषि पर पड़ा। भूमि कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से जलाया काटा जाता था। माने भूमि कृषि एक है। तो भूमि कृषि में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि जंगल को काटते हैं, और जब 2-3 साल खेती करने के बाद उसकी उर्वरा शक्ति जब कम हो जाती है तो उसको छोड़कर जो है दूसरे भाग को चले जाते हैं, दूसरे भाग को काटते हैं या जलाकर जो है खेतों को तैयार करते हैं। तो उससे जो है सरकार ने जो है रोक लगा दी, जिससे जो है वह तेजी से इन लोगों के लिए समस्याएं उत्पन्न हुई। तो अक्टूबर नवंबर फसल का भी गति इन भूखंडों में 1-2 साल खेती करने के बाद उसको छोड़ दे। यूरोपीय वन रक्षकों के अनुसार भूमि कृषि वनों के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि जंगल को जलाते समय मूल्यवान पेड़ों के जलने का भय सदैव बना रहता है। भूमि कृषि के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी कठिन था, इसलिए सरकार ने भूमि कृषि पर रोक लगा दी। इसके परिणाम स्वरूप कई समुदायों को जंगलों में उनके घरों के बलपूर्वक विस्थापित कर दिया गया, जिसके कारण उन लोगों को अपना व्यवसाय बदलना पड़ा और कुछ ने विद्रोह द्वारा इसका प्रतिरोध किया। मैंने जो भी जंगल में के इर्द रहते थे तो इस अधिनियम के तहत जो है उनपे कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए कि न तो वह भूमि कृषि कर सकते हैं, न तो जंगल में प्रवेश कर सकते हैं। तो उनको जो है वहां से विस्थापित किया गया, हटा दिया गया, जिससे वहां से रहने वाले जो आदिवासी थे, जंगली जाति वो लोग जो है उसका विरोध किया और धीरे धीरे यह विरोध एक आंदोलन का रूप ले लिया। हम आगे जो है इस माने पाठ का अगला भाग जो है अगले वीडियो में जो है आप लोगों को बताएंगे।